नमस्कार। हम अभी चर्चा कर रहे हैं समाजवाद के गुण अर्थात समाजवाद के पक्ष में तर्क। समाजवाद के विपक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उनके आधार पर समाजवाद को एक सारहीन दर्शन नहीं कहा जा सकता। यह वर्तमान विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय विचारधारा है और विश्व में जिस तेजी के साथ इस विचारधारा का प्रचलन हुआ उससे यह स्वतः सिद्ध होता है कि औद्योगिक विश्व की वर्तमान और भविष्यकालीन सभी समस्याओं का एकमात्र हल समाजवाद ही है। इसको निम्न बिंदुओं में हम जिक्र कर सकते हैं। पहला, समाजवाद की आलोचनाएं निराधार है। समाजवाद के आलोचकों द्वारा व्यक्ति को आलसी, निकम्मा, कामचोर मानकर इस बात का प्रतिपादन किया जाता है कि उन्हें कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं मिलती है और उत्पादन में कमी हो जाती है। इस संबंध में जो प्रोफेसर जोड लिखते हैं कि मनुष्य स्वभावतः कामचोर नहीं है, वे तो केवल अधिक कठोर, गंदे और अत्यधिक परिश्रम के कार्यों से बचना चाहते हैं। समाजवाद से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती है, अपितु आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति को सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र कर देगी। दूसरा, संपत्ति का अपव्यय नहीं। समाजवाद में संपत्ति का अपव्यय नहीं होता है, आवश्यकता अनुसार ही उत्पादन होता है। समाजवाद में विज्ञापन व मध्यस्थों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण संपत्ति का अपव्यय मध्यस्थों व विज्ञापनों पर नहीं होता। समाजवाद में संपत्ति का अभाव न होकर संपत्ति का सदुपयोग किया जाता है। तीसरा, वर्तमान व्यवस्था की बुराइयों का प्रभावशाली वर्णन। समाजवाद वर्तमान व्यवस्था की बुराइयों का स्पष्ट, विस्तृत और प्रभावशाली वर्णन है। समाजवाद पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत निर्धन वर्ग के दुखों और कष्टों का व्यापक वर्णन करता है और नागरिकों को पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयां दूर करने का संदेश प्रदान करता है। चौथा, वर्तमान आर्थिक अव्यवस्था का समाधान। समाजवाद वर्तमान आर्थिक जीवन की बुराइयों का वर्णन करने के लिए साथ साथ इन बुराइयों को भी दूर करने का व्यावहारिक मार्ग भी बतलाएं कि समाज में जो भी शोषण, अन्याय तथा भीषण असमानता दिखाई देती है उन सब का मूल कारण पूंजी का असमान वितरण और उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व है। ऐसी स्थिति में उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की स्थापना हो जाए तो सभी तरह की बुराइयों का अंत हो जाएगा। पांचवा, सभी को उन्नति के समान अवसर। समाजवाद का लक्ष्य समानता है। समाजवाद सभी को समानता के आधार पर भांति के समान अवसर प्रदान करता है। व्यक्ति को उसकी इच्छा शक्ति व योग्यता के आधार पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। समाजवाद व्यक्तियों और राष्ट्र के चरित्र एवं भाग्य निर्धारण में वातावरण के महत्व को स्वीकार करता है और ऐसे वातावरण के निर्माण पर जोर देता है जिसमें प्रत्येक के द्वारा अपने व्यक्तित्व का उच्चतम विकास किया जाए। छठा,
श्रमजीवी वर्ग का अस्तित्व। समाजवाद परिश्रमजीवी पूंजीपति वर्ग का अंत करता है। जो कार्य नहीं करेगा वह खाएगा भी नहीं के सिद्धांत पर समाजवाद कार्य करता है। समाजवाद में मेहनत करके जीवन यापन करने का बोलबाला रहेगा। सब कार्य करके धन कमाएंगे और पूंजीपति वर्ग का अंत हो जाएगा। 7वां, समाज सेवा व भ्रातृत्व। समाजवादी राज्य समानता पर आधारित होगा और इस राज्य के सदस्य सामूहिक हानि लाभ के विचार को ध्यान में रखते हुए भ्रातृत्व की ओर अग्रसर होंगे। व्यक्तियों पर समाजवादी अव्यवस्था को अपनाने में मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ेगा और इस बात की आशा की जा सकती है कि समाजवादी व्यवस्था में उनकी प्रकृति व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के स्थान पर सामूहिक हितों की साधना ही से की जाएगी। और 8वां, न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक विचारधारा। समाजवाद का गुण है कि इसमें न्याय की प्रधानता है। मनुष्यों में जाति, भाषा, धर्म, लिंग व परिवार, कुल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समाजवाद में उत्पादन पर सामूहिक स्वामित्व व सामूहिक व्यवस्था होती है जो पूर्णतया प्रजातंत्रीय व न्यायोचित विचार है। वास्तव में प्रजातंत्र और समाजवाद परस्पर विरोधी, परस्पर पूरक हैं, जिनमें से एक राजनीतिक समानता का प्रतिपादन करता है तो दूसरा समानता का। इस तरह समाजवाद का जब मूल्यांकन किया जाता है तो लगता है कि इसमें इतने दोष नहीं हैं जितना कहा जाता है। समाजवाद आधुनिक व प्रासंगिक विचारधारा है जिसे सभी लोगों ने स्वीकारा है। समाजवाद लोक कल्याण की सर्वोत्तम विचारधारा है। धन्यवाद।